Good afternoon, friends. Welcome to Mr. Magical Pathway Publication YouTube channel. And as I have already told you, we are going to discuss some questions on history, geography, and others, general awareness. Exam is very nearer, so always I am telling all of you that do not take stress for the examination, and you are doing very well. So only you have to revise the important questions. Now very swiftly we will go to the general awareness, and I will also refer the books. Here I have decided to at least tell 60 questions on general awareness. One thing I want to clear, जनरल अवेयरनेस में आप जो चीज़ देखेंगे, आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक जनरल अवेयरनेस है. सो इसी में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो बताना बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन जो सिलेबस का रिलेटेड है इसको आपको देखना है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन पॉलिटी है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो है फ्रीडम स्ट्रगल्स, इसको थोड़ा सा देखने हैं. जो बुक लिया है, सो मैंने जीके क्वेश्चन आर देयर. सो यू विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन जनरल जीके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज पुट इन ओडिशा पोस्टल सर्कल in the recent PA postal assistant examination. First question: which one of the following article of the Indian Constitution deal with appointment of Prime Minister and other minister? प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में प्रावधान है? दिस इज इम्पोर्टेंट. दैट इज आर्टिकल 75. आर्टिकल 75. Which among the following was the first state in India to constitute an institution on लोकायुक्त? कौन सा स्टेट लोकायुक्त पहले किया था? The answer is महाराष्ट्र. It is always important to gap yourself to maintain, it is always important to hyphen yourself, others and the place where you work. ये एथिक्स के बारे में आता है. जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आपको अदर्स के लिए क्या करना है. अपीयरेंस, कम्युनिकेट, कोऑपरेट, रेस्पेक्ट, दूसरों को रेस्पेक्ट करना है, ये एथिक्स में आता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर मोरल वैल्यू? कोर मोरल वैल्यू कौन सा नहीं है? इसमें है रेस्पेक्ट, एम्बिशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस. एम्बिशन एक कोर मोरल वैल्यू नहीं है. रेस्पेक्ट कोर मोरल वैल्यू है. रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेते हैं, ये एक मोरल वैल्यू है. फेयरनेस भी है मोरल वैल्यू. सो एम्बिशन इज नॉट ए कोर मोरल वैल्यू. इसको थोड़ा सा याद रखिए. द वर्ड सत्यमेव जयत इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम. सत्यमेव जयत जो लिखा हुआ है वो कहाँ से आया है? मुकुंद उपनिषद. मुकुंद उपनिषद से वो आया है. इसमें ऑप्शन दिया है ऋग्वेद एंड रामायण एंड मुकुंद उपनिषद. मुकुंद उपनिषद से द वर्ड सत्यमेव जयत इंस्क्राइब्ड हुआ है. हु वाज द वाइसराय इन इंडिया व्हेन चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस? चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था, आपका वाइसराय इंडिया का कौन था? लॉर्ड रीडिंग. लॉर्ड रीडिंग वाज द वाइसराय इन इंडिया व्हेन चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस. इम्पोर्टेंट. हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? कितना बायोस्फीयर रिजर्वर्स है? 18. और मटेरियल रेफर कर रहे हैं. The river नर्मदा is originated from which place? ये कभी कभी हर टाइम में आता है. The river नर्मदा is originated from which place? अमरकंटक. अमरकंटक. What is the name of the highest
ऑल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। इसमें ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन में आंसर नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक इन इंडिया? उसका आंसर है गुगुडंगमार, गुगडोंगमार, GUGUDONGMAR। ये सिक्किम में है, थोड़ा सा इसको याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार? ऑप्शन है मणिपुर। म्यांमार का बारे में क्वेश्चन एक आता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। जो हमारा इंडिया का पोजीशन मैप में इसको देखना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। आंसर इज त्रिपुरा। So these were the questions it was set in the recent examination. For reference, I am telling to all of you to know everything. Then World Milk Day is observed every year on which date? World Milk Day is observed every year in which date? That is June 1st. June 1st को वर्ल्ड मिल्क ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। आपने सुना होगा कि ब्रिज हुआ था, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज 72.5 मीटर्स उनका है हाइट। ये तमिलनाडु का रामेश्वरम में है। द नेम ऑफ द ब्रिज इज पंबम ब्रिज। इसको याद रखिए, आ सकता है मुझे लगता है। पंबम ब्रिज इज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज which is situated in Rameswaram of Tamil Nadu. Please remember this. Zojila Tunnel, where it is situated? Zojila Tunnel is situated in Jammu and Kashmir. Important. Atal Rohtak Tunnel is the world's longest tunnel. ये 3000 मीटर अल्टीट्यूड का ऊपर में है। अटल रोहतंग टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, उसका लंबाई है 8.8 km। प्लीज रिमेंबर दिस। मटेरियल देखना पड़ता है, नहीं तो इतना क्वेश्चन याद भी मुझे भी नहीं रहेगा। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय। डिवाइड रूल का जो पॉलिसी, इसको अडॉप्ट करने के लिए कौन सा किसी का स्ट्रैटेजी था? लॉर्ड कर्जन। हु इज द ऑथर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्योदय? अंत्योदय, जो अंत्योदय स्कीम का जो उनका कॉन्सेप्ट, उनका ऑथर कौन है? विनोबा भावे। इम्पोर्टेंट। द क्लैरियन कॉल दिल्ली चलो was given by whom? दिल्ली चलो जो मैसेज है उसको कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा याद रखिए उसको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1920। ये कभी कभी एग्जाम में आता है। Who said, I therefore want freedom immediately, this every night before dawn, if it can be had? ये कौन बोले थे? महात्मा गांधी has told, I therefore want freedom immediately, this very night before dawn, if it can be had. ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लगता है। The first session of Indian National Congress was held under the presidency of The first session of Indian National Congress was held under the presidency of W.C. Banerjee। थोड़ा सा इसको याद रखिए। During British rule, first partition of Bengal was held। पार्टीशन बंग विभाजन जो बोलते हैं, बंग का विभाजन हो गया। During British rule, first partition of Bengal was made in the year 1905। ये इम्पोर्टेंट लगता है। 1905। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय
द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर इलीगल बाय, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट में है उनको याद होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम व्हिच प्लेस? जो पहले शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। द यंग इंडिया वाज एडिक्टेड बाय, दिस इज ए बुक, द यंग इंडिया बुक वाज एडिक्टेड बाय महात्मा गांधी। वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन व्हिच, where? वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन आनंद मठ। प्लीज रिमेंबर दिस, ये इंपोर्टेंट लगता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कलकत्ता सेशन, आंसर इज कलकत्ता। कलकत्ता में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए आपका जो प्रपोजल पास हुआ था। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड वेयर एंड व्हेन? ये आएगा एग्जाम में। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट बॉम्बे on August 8, 1942. Please remember this. Jallianwala Bagh massacre took place in the city of Amritsar. Important. Rani Lakshmibai died fighting in British in the battle of ग्वालियर। ग्वालियर जो हुआ था इसमें बैटल, इसमें रानी लक्ष्मीबाई died after fighting against British. So this is important. The post and telegram system in India was introduced during the time of, ये डिपार्टमेंट का बारे में एक जीके है। पोस्ट एंड टेलीग्राम सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डेलहाउस। रिमेंबर दिस। हु इनिशिएटेड द ग्रीटिंग्स ऑफ जय हिंद? जय हिंद का नारा किसी का था? सुभाष चंद्र बोस। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद हम लगाते हैं ना यूनियन मीटिंग में, इनकलाब जिंदाबाद क्या क्या बोलते हैं। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद इज गिवन बाय सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह थोड़ा सा याद रखिए। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट इज द अचीवमेंट ऑफ, तो छोटा छोटा था प्लेसेस एरिया किंग का अंडर में, लोकल किंग का अंडर में उसको सब मिला दिया गया है, उसको मिला दिया गया है। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन द अचीवमेंट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। व्हेन द पूर्ण स्वराज डे फर्स्ट डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड? पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 ये फर्स्ट सेलिब्रेशन के लिए डिसाइड हुआ था, थोड़ा सा याद रखिए। In the history of freedom movement of India, the year 1930 is associated with 1930 जो ईयर है ये फ्रीडम मूवमेंट के लिए इंडिया का, इसमें कौन सा वैशिष्ट था, क्या इम्पोर्टेंस था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, दांडी मार्च, जालियनवाला बाग ट्रेजेडी, चौरी चौरा इंसिडेंट। इसमें दांडी मार्च, the freedom movement of in India, the year 1930 is associated with Dandi March. India won Kargil war against Pakistan in the year, Kargil war हुआ था बहुत दिन पकड़ के। India won Kargil war against Pakistan in the year 1999. 1999. Indus Water Treaty was made in the year hyphen कब हुआ था? And the same is kept in abeyance since 24th April 2025. अभी बंद इसको kept in abeyance कर दिया है गवर्नमेंट ने। Indus Water Treaty was made in the year 1960. After surgical strike and air strike, now Operation hyphen इज इंडियाज पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। अभी जो नया पॉलिसी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट टेररिज्म आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर।
Please remember this. Panchmahal is located in which city? Panchmahal, Fatehpur Sikri. Who is the author of this celebrated literary work गीत गोविंद? गीत गोविंद का ऑथर कौन है? जयदेव. ये आता है क्वेश्चन में आपका. Which among the following is the national flower of India? इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है. लोटस इज द नेशनल फ्लावर. ये आपको सब याद है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा. बहुत सारा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ना आपको पड़ेगा. इन व्हिच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फ्लॉक डांस गोटीपुओ? गोटीपुओ डांस होता है, ये उड़ीसा वाले के लिए है. गोटीपुओ डांस कहाँ पर होता है? उड़ीसा में गोटीपुओ डांस. जागोई इज द डांस फ्रॉम व्हिच स्टेट? JAGOI. जागोई इज द डांस फ्रॉम व्हिच स्टेट? इट इज द डांस फ्रॉम मणिपुर. धनुजात्रा इज एन एनुअल ओपन एयर थियोरेटिकल प्रोग्राम जो पूरा ओपन पेंडाल में होता है. धनुजात्रा इज वन ऑफ द ओपन एयर थियोरेटिकल प्रोग्राम सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? जो मीन्स धनुजात्रा कहाँ पर होता है, जिसमें कंस का वध होता है. धनुजात्रा कहाँ पर होता है? ये उड़ीसा में होता है. इन व्हिच फिलोसॉफीज गॉड, सोल एंड नेचर आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड? योगो में गॉड, सोल एंड नेचर आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड. द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच एम्परर ऑफ मेडिएवल इंडिया? जो वर्ल्ड आर्ट ऑफ पेंटिंग जो हो रहा था, इस कौन सा जो एम्परर था उसका टाइम में ऊपर क्लाइमैक्स को चला गया? आंसर है जहांगीर. छकरी इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक दैट इज पॉपुलर इन व्हिच स्टेट? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. आपको टेबल बना के उसको देखना पड़ेगा. गुरु गोपीनाथ वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच फ्रॉम व्हिच डांस? गुरु गोपीनाथ कथकली. इसको थोड़ा सा याद रखिए. ये थोड़ा सा आपका हो गया हिस्ट्री का. वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू अपलोड अनदर वीडियो बिकॉज इट इज बिकमिंग सो लेंथी. सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड सम करेंट अफेयर्स. जीके में बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको खुद को इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा. हमने बोला था इसीलिए कुछ टिप्स दे रहे हैं. हम सोच रहे हैं इसमें कुछ आपको भी आ सकता है, सो दैट इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू. एग्जाम इज वेरी नियरर. सो अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. वन थिंग आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट with your friends so that I will be happy. Thank you.